चुप हो जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो। गामजे, बाबा क्यों आई है यहाँ? बाबा, इस औरत का यहाँ पर क्या काम है? चुप रहने का कहा है ना तुम्हें। अंदर चलकर बैठो। चलो गामजे, तुम भी आ जाओ। चलो। अब इस घर में भी सुकून नसीब नहीं होगा। चुप रहो। सर झुकाओ, पानी डालो। बहुत ठंडा है पानी। चुप, पूरा भर के पानी डालो इसे, आहिस्ता। आराम से गामजे, आराम से। बोलना बंद करो। डालो तुम। बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा, बहुत। चुप। गामजे बस करो। और पानी डालो, डालो। बस गामजे, बहुत ठंडा है, बस करो। अंदर लेकर आ जाने इसे। बाबा, खुदा के लिए कुछ तो बताइए। बाबा, ये औरत यहां पर क्यों आई है? पता ना क्या हुआ? क्या हुआ और क्या होना बाकी था? मैंने तकरीबन अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की रजा हासिल करने में और लोगों को दीनी तालीम देने और कुरान समझाने में लगा दी। जो गुमराह हो गए उन्हें नसीहत की, अल्लाह की आयत से उन्हें रास्ता दिखाया और तुम लोगों को भी कुरान के अखलाक पर पाला। तुम्हें बाकिरदार इंसान बनाने के लिए जो मेरे बस में था वो सब किया। ईमानदारी सिखाई तुम्हें, दुआएं मांगी, तुम्हारी हिफाजत की और तुम पर नजर रखी। और नतीजा, लोगों को अच्छाई और भलाई की तरफ बुलाने वाला रिशत आदमोलू, जिस बेटे पर फख्र करता था, जिसे आंखों का तारा समझता था, उसे मैं खाने में एक कोने में धुत मधोश पड़ा हुआ पाया। ये दिन भी तुमने मुझे दिखा दिया। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा उमर। काश ये दिन देखने से पहले मर गया होता, काश मर गया होता। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे और ना मेरी इतनी रुसवाई होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं खुदा और आपके सामने। लेकिन इन हालात का कसूरवार असल में मैं नहीं हूं। काम से हर चीज की जिम्मेदारी है और इसकी वजह से मेरा ये हाल है।
कितना आसान लगता है ना तुम्हें किसी का बहाना बना के सारे इल्जाम उस पर डाल देना। बच्चे हो क्या तुम? अपने इल्जाम किसी के सर पर डाल रहे हो जैसे तुमने गुनाह किए ही नहीं है। कबूल करना कब सीखोगे? कब तक अपनी गलतियों से ऐसे भागते रहोगे? क्या ये झूठ बोल रहा है? हाँ, जो कुछ हमारे साथ हुआ और जो कुछ उमर के साथ हुआ सबकी वजह से तुम हो। ना तुम आती नहीं ये मुसीबतें आती। जो भी कहोगे कहने से पहले एक बार सोच लेना। ये झूठ नहीं बोल रहे। हद होती है उमर, तुम्हारा बनता है अब कोई भी बात करना। बताओ क्या हक है तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें इस मुसीबत से गुजारा तुमने। हम फैमिली है तुम्हारी, चलो हमें छोड़ो। बाबा तक का ख्याल नहीं रखा तुमने। मगर एक बात बिल्कुल सही बोली उमर ने, जो मैं भी कहूँगी अब तुमसे। यहाँ आने का कोई हक नहीं है तुम्हें गामजे। उमर की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मुजरिम हो तुम उमर की, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम तो ऐसी बात मत करो निसा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम भी ऐसा कहोगी? यहाँ पर तुम ही तो थी जो मुझे जानती थी, अच्छी तरह समझती थी। तुम तो ऐसा मत कहो ना। तुम चाहती हो कि अगर मैं मजबूर ना होती तो कभी ऐसा ना करती। तुम चाहती तो नहीं चाहती। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर क्या था? क्या मैं जानबूझकर अमेरिका जाना चाहती थी? क्या मुझे अमेरिका जाकर छुट्टियां गुजारने का शौक था? क्या कहा था मैंने? तुम बेहतर जानती हो कि सच क्या है, मगर मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल मत करना मेरे सामने, समझ आई तुम्हें? खुदा करे कि तुम्हें भी वो सब कुछ देखना पड़े जो मैं देख चुकी हूँ। तब तुम्हें समझ आएगा कि जब कोई चारा नहीं होता तो इंसान कितना मजबूर होता है। खुदा का नाम लेकर झूठ मत बोलो, सब कुछ जानता हूँ मैं काम से। चलो बस करो काम से, जाओ चले जाओ यहाँ से। ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं। चलो जाओ यहाँ से। कौन हूँ मैं? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? खानदान है ये मेरा, इसकी बीवी हूँ मैं, बीवी हूँ इसकी, समझे? और मेरे बाबा बुला कर लाए हैं मुझे। वो जब तक नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। बाबा मत कहो, ये तुम्हारे बाबा नहीं। वो क्यों? तुम भी तो मेरे शौहर हो ना, तो फिर ये मेरे बाबा हुए? नहीं। चुप हो जाओ। बाबा, इस औरत का यहाँ पर कोई काम नहीं, इससे कहिए कि यहाँ से चली जाए। कहीं नहीं जाएगी ये यहां से। जब इस तमाम जिल्लत की खबर मुझे गामजे ने दी है तो ये कहीं नहीं जाएगी। क्या इसने वो सारी बातें आपसे की हैं कि ये अब तक कहाँ थी? की है, बिल्कुल सही किया है इसने। मतलब इस वक्त उमर की जो हालत है, इसने मान लिया ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। उमर ये सब कर रहा है, इसकी खबर मुझे गामजे ने दी और दर्द भी इसी को हुआ। उमर को बचाने की कोशिश करने वाली भी यही गामजे है। काश कि तुम भी अपने भाई की इतनी फिक्र करते और ये सारी बातें मुझ तक पहुंचाने की हिम्मत रखते। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? आज की रात गामजे ने यह साबित कर दिया है कि अगर घर में किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यही है। तुम सबने मुझसे झूठ बोला, सबने। इस घर में कोई नहीं है जिस पर मैं एतमाद कर सकूं, तुम में से कोई नहीं है। उमर की इस हालत की जिम्मेदार यही है बाबा। बाबा, ना ही ये उमर को धोखा देकर जाती और ना ही उमर इसके गम में इस लत में गिरफ्तार होता। तुम्हारा कहने का मतलब है इसकी ये हालत गम की वजह से हुई? सब गमगीन होते हैं, सबको कोई ना कोई दुख जरूर होता है। सबकी जिंदगी में तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ झेला है? अपनी बीवी को खोया है मैंने, अपनी बीवी को। जिस काम के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्त की, इज्जत मकाम सब छीन गया। तो क्या मैं भी रास्ते से भटक कर वहां जाकर बैठ जाऊं? अल्लाह ना करे। सब्र किया, अल्लाह का सहारा लिया। सबब चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका हल हरगिज ये नहीं हो सकता। क्या तुम इतने कमजोर हो और क्या तुम्हारी परवरिश मैंने इस तरह की है? ईमान की ताकत नहीं रही क्या? इतनी कमजोर है तुम्हारी कुव्वत इरादी? मुझे छोड़ो। क्या तुम में से अल्लाह का खौफ भी खत्म हो गया? क्या मैंने बरसों तुम्हें यह नहीं समझाया कि अपने नफ्स पर काबू रखो, कमजोरी ना दिखाओ, हर मुश्किल में अल्लाह की मदद मांगो, कुछ भी हो जाओ जात से कभी मायूस मत होना। और तुम बताओ ताहिर, कहां थे तुम बेटा? कहां थे तुम? ये गामजा ही थी जो मुझे उस जगह ले गई जहां उमर बर्बाद हो रहा था, और तुम कहां थे? तुमने मुझे आकर क्यों नहीं बताया कि बाबा उमर अपनी राह से भटक गया, उसे जाकर संभालिए? क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था ना। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया ताहिर? बाबा, मुझे पता नहीं। चुप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात कहते हुए कि पता नहीं।
फिर शुरू हो जाओ अपने झूठों के साथ। बाबा उमर साहिल पर है, मछलियां पकड़ रहा है। मुझे मिल गया है बाबा, आप फिक्र मत करें। उमर मेरे पास है, बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। बाबा जानता हूं मैं कि आपसे झूठ कहा है मैंने। उमर को जब मैंने ये सब कुछ करते हुए देखा, सिर्फ आपको बचाने के लिए कि आप इसे इस हालत में नहीं देख सकेंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया बाबा। वाह क्या खूब किया तुमने मेरे बेटे, मुझे बचाने का कितना अच्छा ख्याल आया तुम्हें। ये तुम्हें सोच भी नहीं सकता था कभी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? कब तक छुपा के रखते मुझसे ये बात? बाबा मैं उसे अपने तरीके से समझाने वाला था। क्या समझते हो कि तुम्हारी बात सुनकर वो रुक जाता? ये तुम्हारे वहम के अलावा कुछ नहीं था। बाबा भाई कसूरवार नहीं है। अगर ये बड़ा गुनाह है तो ये मेरा गुनाह है, और खुदा के अलावा मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं। देखो जरा इसे, देखो बातें सुनो इसकी। इस तरह की बातें करके खुद को क्या साबित करना चाहते हो तुम? सिर्फ तुम अकेले ही नहीं जानते किसके सामने जवाब देना है तुम्हें, हमें भी मालूम है कि जवाबदेही सिर्फ अल्लाह के सामने है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो और इस खानदान का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमसे इंसानों जैसा सुलूक करना तुम पर फर्ज है। तुमने क्या इसे होटल समझ रखा है? आज के बाद काम से घर और घर से काम। रात को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी तुम्हें, घर पर ही रहना पड़ेगा तुम्हें। या तो इन उसूलों पर चलोगे और इस घर में रहोगे। मुझे मत बताएं कि मुझे क्या करना है। कोई भी इस घर में मुझे नहीं बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ आई? उमर! बाबा, बाबा, बाबा जाने दीजिए, आप बैठ जाइए। ठीक है, पानी लेकर आती हूँ। आइए, बैठिए आराम से। बाबा, बाबा आप ठीक हैं? डॉक्टर को फोन करूं मैं? नहीं करना। बाबा खुदा के लिए, हाँ ये पानी पीजिए। या रब मदद, लाइए। बाबा क्या हुआ, प्लीज बैठ बस जाइए। ठीक है, मुझे जाने दो, मैं खुद उसे ढूंढूंगा। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे जाकर ढूंढ कर लेके आता हूँ। रुको, मैं लेकर आऊंगी। जरूरत नहीं। कहा ना मुझे छोड़ दो, मैं खुद जाकर रुक ढूंढूंगा। जा, मैं जाऊंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। रुको। ठीक है ताहिर, उसे जाने दो, वही उसे ढूंढ लेगी। चले बैठ कुछ जाए, नहीं आराम होगा, से बैठ कुछ भी जाइए। नहीं होगा। हेलो जी, बोलिए हुलिया साहिबा। निसा, निसा, हाथ टूट गया मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। क्या, कैसे टूटा आपका हाथ? हुलिया साहिबा हुआ कैसे? सीढ़ियों से गिर गई थी क्या? कामिल ने तोड़ा है मेरा हाथ। क्या? हाँ, कामिल तैयार हुआ, अच्छे से कपड़े पहने और परफ्यूम लगाया उसने उस औरत के पास जाने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए निसा, तो मैंने उसे रोका। उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई और हाथ टूट गया। और उसको देखो, छोड़ के मुझे चला गया उसके पास, उस औरत के पास। मेरे अल्लाह, हुलिया साहिबा आप अकेली है क्या? यानी एंगेन वहाँ क्यों नहीं है? बाहर बैठा है, अंदर होता भी तो क्या होता, उसे कौन सी मेरी परवाह है? किसी को मेरी परवाह नहीं है निसा, प्लीज तुम आ जाओ। जी मैं वो अभी अपने बाबा के घर पर हूँ। क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना निसा, मैं वहाँ टैक्सी भेज देती हूँ, मेरे पास एड्रेस है, प्लीज आ जाओ तुम मेरे पास। मैं बहुत अकेली हूँ, आ जाओगी ना तुम मेरे पास? अच्छा ठीक है हुलिया साहिबा, सही है। उसके बाद मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा, टैक्सी भेज रही हूँ, बस जल्दी आ जाना। ओके? उमर, उमर, उमर रुक जाओ जरा। उमर, उमर, उमर मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? और तुम क्या कर रहे हो? बाबा को दिल का दौरा पड़वाओगे? उन्हें ऐसी सूरत हाल में छोड़कर जा रहे हो? थोड़ी सी भी शर्म नहीं तुम्हें? असल में तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हें बदला लेना था और तुम बाबा को लेकर आ गई, और तुम जानती थी कि वो जब मुझे देखेंगे उन्हें दुख पहुंचेगा। गुनाह तुमने किया और कसूरवार मैं। आज वो जिसकी वजह से इस हालत में है वो तुम हो उमर, लेकिन एक बार भी नहीं कहते कि अगर मैं नहीं पीता तो ऐसा कुछ ना होता। बात ये है कि अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, और ना मैं पीना शुरू करता। ये सब तुम्हारी वजह से। बस अब थक चुकी हूँ मैं इससे, अब कोई और डायलॉग बोल लो।
उमर, जूता वापस करो मेरा। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ कहाँ जा रहे मेरे हो? पीछे मत आओ। बताओ तो कहाँ जा रहे हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? इसलिए पूछ रही हो, जाके तुम बाबा को बताओगी। वो तो तुम जाओगे। एक बात की खुशी है मुझे कि सच्चे दिल से मैंने मोहब्बत की थी, मगर वो मोहब्बत दुख बन गई है। ऐसा ही कुछ सोचती हूँ मैं भी, लेकिन अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। पूछोगे नहीं? क्योंकि मैं पागल हूँ। क्या देख रहे हो? क्या हुआ? यही देख रहे हो ना कि मैं कितनी पागल हूं कि तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उमर! हाँ बाबा, मुझे अब जाना होगा। आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि इतनी रात को ऐसे कैसे फोन आ सकता है? दरअसल बात यह है बाबा, बहुत मुश्किल में है वो। उसकी लड़ाई हो गई है उसके शौहर से, तो मुझे फौरन जाना पड़ेगा उसके घर पे। तुम उसकी माहिर नफ्सियात हो निसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ताहिर। उसकी मुलाजमत करती हूँ, वो मुझे तनख्वाह देती है, और अगर सच में उसे कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी बताओ? कि तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्या उसे देखने के लिए उसका बेटा नहीं है? नहीं, उसके बेटे को उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हाकान कहाँ है? वो आके तुम्हें ले जाए ना। वो कामिल साहब के साथ है। खैर, मेरी टैक्सी आने वाली है। शुक्रान, बात सुनो मेरी। मैं टैक्सी पर घर जाऊंगी और बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है ना? ले आओ निसा। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को गोद ले लेती हूँ। बस फिर ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रोज रोज का आना जाना भी नहीं होगा। अरे मेरे भी तो बच्चे हैं ना, हैं हमारे बच्चे तो है ना। तुम्हारे बच्चों के चक्कर में तो भूल ही गई हूँ उन्हें। कितने बच्चे हैं वैसे हमारे? हाँ शुक्रान, तुम ठीक कह रही हो। मैं सच में शर्मिंदा हूँ बहुत, मगर तुम बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, टैक्सी आ गई। बाबा आप बिल्कुल परेशान मत होना, यानी उमर अपनी तरफ से कोई बीच का रास्ता निकाल लेगा और वो रास्ता सही होगा। अल्लाह की रजा से वो सही फैसला लेगा, आप फिक्र न करें। और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मिलके सब संभाल लेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल छोटा ना करें। ठीक है बेटी, ठीक है। चलो फौरन बज ठीक रहा है, है। टैक्सी वाले को इंतजार ठीक ना है, करो। चलो शुक्रान, बाहर दरवाजा छोड़ बंद आती हूँ तुम्हें। खुदा हाफिज। होशियार रहना और ड्राइवर पर नजर रखना। गाड़ी का नंबर लिख लेना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी नौकरी है इसकी। तुम दोबारा इस जगह पर कैसे आ सकते हो? हाँ, और वो जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं उनका क्या? जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, तुम्हें रास्ता पता है और तुम यहाँ से सीधी जाओ अपने बाबा रिशद के पास, समझ आई? उमर, ऐसा मत करो, मैं कह रही हूँ। रास्ते से हटो। ठीक है, तो मैं भी चलूँ। गामजे, गामजे कहाँ जा रही हो? तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊँ? अगर मैं मुदाखलत नहीं करती तो तुम भी मुदाखलत नहीं करोगे। कहा ना अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, वो किस लिए? क्या यहाँ औरतों का आना ममनू है? क्या लाऊं आपके लिए? जो रोज लाते हो मेरे। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। जो इन्होंने मंगवाया है वो मेरे लिए भी ला दीजिए। कोई और चीज भी साथ लाऊं? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
चलो बच्चों, दूध आ गया है, दूध पी लो। है पहले मैं पीऊंगी। जब तुम ये दूध पी लोगे तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड फिर से पढ़ देंगी? हाय, हमने उसे कितनी बार पढ़ा है। पहले तो वो दादी को खा गया था ना, इस बार उसे उल्टी हो जाएगी। प्लीज पढ़ दे, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। वो कहानी नहीं पढ़ना, कोई और पढ़ देना। मैं तंग आ गई हूँ, पढ़ पढ़ के बच्चे भी आ जाएंगे। ये लो, पी लो। कमरे में कंबल नहीं है। बाबा, क्या आप फिर से बीमार हो गए? मैं ठीक कब रहा हूँ? बाबा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। शुक्रान, जल्दी से नींबू पानी लेकर आओ। लाती हूँ मैं, लेकिन आपके कहने पर नहीं, बाबा की तबीयत देखकर ला रही हूँ। मेरे लिए नींबू पानी बना दो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पी सकती हूँ ना मैं, डॉक्टर साहब? शुक्रान, अम्मी के लिए भी बना दो। शाबाश बेटा, जल्दी जाओ, शाबाश। इन्हें कुछ नहीं हुआ बाबा। वो एक नई नर्स आई थी ना यहाँ, वो मुझे अबाया सीकर देगी। कब से देखा नहीं उसे। कपड़ा लेने गई है दादी, सी के दे देगी आपको। कैसे सिएगी? नाप तो लिया नहीं उसने मेरा। उसे कहो मेरा अबाया मुकम्मल करे, मेरा शौहर आ रहा है, मुझे तैयार होना है और मुझे बाल भी कटवाने हैं अपने। क्या अस्पताल में हेयर ड्रेसर है? नहीं, हेयर ड्रेसर तो नहीं है, उसका असिस्टेंट है। ठीक है, वही काफी है। कहाँ है वो? काश मुझे पता होता वो कहाँ गया है। तंग आ चुका हूं मैं उससे। आह उमर, आह। बाबा ठीक है ना, गुस्सा मत करें, ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है आपका। ये लें बाबा। नहीं, पहले अम्मी को दे दो। शुक्रिया तुम्हारा नर्स। लाए, दे दे मुझे। बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। कॉल रिसीव करो काम से। या अल्लाह मुझे सब्र दे, वो लड़का न जाने कहां चला गया। बाबा ये ले, पी ले। गामजे ने भी ढूंढा है, ये नहीं उसे। अगर वो ना मिला तो कहां गया होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं खुद उसको ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा रुके, आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, बाहर की ताजा हवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ जगह है मुझे मालूम है, ऐसे इंतजार करने से तो बेहतर है। बाबा प्लीज समझिए बात को, इस हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्या मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? हटो सामने से, हट जाओ। बाबा मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे इसलिए छुपाया ताकि आप दुखी ना हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, अपने बाप से झूठ बोला है तुमने। क्या हो गया है तुम सबको? मैं तुम सबको समेटने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग बिखरते जा रहे हो, अलग अलग सिमतों की जानिब जा रहे हो। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं? कोई तो मुझे बताए कि अपने खानदान को कैसे जोड़ूं। बाबा प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप बैठकर आराम करें, मुझे इजाजत दें, मैं उसे खुद ढूंढकर आपके पास लेकर आ जाऊंगा। नहीं ताहिर, आप नहीं जा सकते। मेरा मतलब है बाबा, ये कहाँ ढूंढेंगे? कैसे मुमकिन होगा इस वक्त? वैसे भी उमर और गामजे भी तो अभी ही मिले हैं, बातें कर रहे होंगे, इसीलिए नहीं उठाया होगा फोन, नजर नहीं पड़ी होगी उनकी फोन पर। इतनी देर तक क्या बातें कर रहे होंगे वो लोग? हाँ ये तो है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं? उफ, गामजे को मैं दोबारा कॉल करके देखता हूं। वो उमर फिर से उस औरत के पास गया है ना, वही विजदान, यकीनन वही गया है वो। आप भी वहीं जा रहे हैं ना? बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप उन लोगों को। फजूल बातें मत करो, चुप हो जाओ। अगर बाबा ने सुन लिया तो और गुस्से में आ जाएंगे। वहीं जा रहे हैं ना आप भी? तुम पागल तो नहीं होगी शुक्राना? नजर नहीं आ रहा बाबा की तबीयत कितनी खराब है? वो खुद उठकर ना चले जाए, बस इसलिए मैंने उसे ये सब कुछ कहा। हाँ सब पता है मुझे। तुम इस तरह करके मुझे पागल कर दोगी। नहीं, कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? कुछ नहीं बाबा। मैंने सुना जो वो कह रहे थे। डॉक्टर साहब, इनके दरमियान कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? इसने उससे कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे। उसने कहा मैं जाऊंगा, तुम मुदाखलत मत करो। अब मुझे समझ आया कि ये जगह किस किस्म की है।
मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है दादी जान, अब आप आराम करें, मैं आपको बेड पर ले चलता हूँ। तुम किस घर जा रहे हो? हाँ, ऐसे घरों में मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। शर्म आ करो, जाइए। मत जाना, समझे? नहीं जाऊंगा, आप फिक्र मत करें नहीं दादी जान। जाना, नहीं जाना। आ जाएं दादी जान, अल्लाह आ अल्लाह। जाएं। ये उनकी तरफ से आपके लिए। यहाँ आओ, बात सुनो। लेकर जाओ ये, और अब मत लेकर आना। तुम्हें क्या है, वो मेरे लिए लाया है, वापस करो। लाओ ये ग्लास दो मुझे। तुम ये लेकर जाओ, आज रात मुझे कोई और एडवेंचर नहीं चाहिए। तुम्हें इससे क्या है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तो पीऊंगी। क्या कर लोगे तुम? क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो भगा रहे थे मुझे। अकेले नहीं बैठ सकती तुम यहाँ। क्या वाकई? हाँ। वो क्यों? किसी के साथ होना चाहिए मुझे। हाँ, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा, किसी के साथ ही बैठे होगे। अकेले बैठने की आदत नहीं होगी। लेकिन फिक्र मत करो, मैं भी ढूंढ लूंगी। अकेली नहीं बैठूंगी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो, कोई फजूल बात मत करना मुझसे। वाह, आहिस्ता आहिस्ता कल आ रही है, तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन अब देर हो चुकी है। चलो उठो, मैं यहाँ अकेली बैठूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अब तुम यहाँ से उठो और यहाँ से चली जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो वो रहा दरवाजा। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं। गामज़ा, तुम यहाँ से जा रही हो। मैं नहीं जाऊंगी, सुन लो। जो करना है करो। देखो किसकी कॉल है। तुम्हारे बाबा की कॉल है। बात करो इनसे और मजीद परेशान मत करो इन्हें। थकी नहीं हो तुम अभी तक? इतना कुछ कर चुकी हो तुम मेरे लिए, अब और भी क्या क्या करना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गलती तुम्हारी है। शादी करने से पहले निकाहनामा पढ़ना चाहिए था तुम्हें। मैंने शुरुआत में ही खबरदार किया था तुम्हें, तो अब मेरा कसूर नहीं। मैंने पूछा था, कब से जानते हैं हम एक दूसरे को? मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ऐसा क्या करूं? और तुमने मेरी आंखों में देखा था और मुझे कहा था, बाज लोगों को भरोसा जीतने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको उन्हें देखकर भरोसा हो जाता है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हंसते हैं। आपको देखकर अंदाजा हो जाता है। यही सब कहा था ना तुमने मुझसे। अब क्या हुआ? मुझे फंसाने के लिए जो किताब तुम पढ़ते थे वो कहीं गुम हो गई क्या? मैं बेअक्ल था और बेवकूफ भी जो मैंने तुमसे मोहब्बत की। सुन लिया, अब उठो और जाओ यहां से, यही बेहतर रहेगा। तुम बेवकूफ हो बहुत, नहीं जानते कि क्या कह रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी यहां से, बता चुकी हूं। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ढूंढा जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा मैं। अच्छा तो ठीक है, बैठे रहो, सुबह तक यही रहो। मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं अकेली बैठना चाहती हूँ। तो मुड़ जाओ यहाँ से। नहीं उठूंगा। क्या कर लोगी तुम?